गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सोनिया जीजीआईसी खलीलाबाद संत कबीर नगर आपकी गृह विज्ञान शिक्षिका। बच्चों, क्लास 6 गृह शिल्प में आपका तीसरा पाठ पोषण आज शुरू कर रहे हैं हम लोग। और आज हम आपको बताएंगे कि पोषण क्या है और भोजन की हमारे शरीर में क्या आवश्यकता है। बच्चों, यह पाठ आपका कहानी विधा के माध्यम से आपको पढ़ना और समझना है। इसमें आप देखिए कि फल तथा सब्जियों की दुकान सजी थी और अचानक गाजर उठकर पालक से बोला, देखो मैं तो बहुत काम का हूँ, मुझे जो खाता है मैं उसकी आँखों की रोशनी बढ़ाता हूँ क्योंकि मैं विटामिन ए से भरपूर हूँ। तो बच्चों, आप इसको यहाँ इस तरह से समझ सकते हैं कि गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और विटामिन ए आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है और इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है। तभी पालक ने कहा, तो क्या मैं भी कोई कम नहीं हूँ, मैं न रहूँ तो मेरी कमी से लोगों के शरीर में खून की कमी हो सकती है। इस पर पालक ने कहा कि मेरा भी बहुत महत्व है और मेरी कमी से लोगों के शरीर में खून की कमी हो सकती है। मेरे अंदर लौह तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार सेब, टमाटर, मूली, गाजर आदि सभी फल तथा सब्जियों ने बारी बारी से अपने अंदर पाए जाने वाले गुणों को बताया। खाने हेतु प्रयुक्त सेब, टमाटर तथा अन्य खाद्य सामग्री हमारे शरीर का पोषण करते हैं। पालक में प्रचुर मात्रा में आयरन यानी लौह तत्व पाया जाता है और इस प्रकार सेब, टमाटर, मूली, गाजर, केला आदि सभी फल और सब्जियों ने अपने अपने अंदर पाए जाने वाले जो भी गुण थे वो बताए। अब हम आपको बताते हैं कि पोषण क्या है। भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही पोषण है। बच्चों, आपका यहाँ पर अति लघु उत्तरीय का एक प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि पोषण क्या है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि भोजन में पाए जाने वाले सभी पोषक तत्वों द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही पोषण है। और पोषण का काम है शारीरिक वृद्धि करना, विभिन्न रोगों से शरीर की सुरक्षा करना आदि, अंगों का समुचित विकास करना आदि। शरीर के पोषण के लिए हम जिन खाद्य पदार्थों को या जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं उसे हम भोजन कहते हैं। और प्रतिदिन हम दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल, दूध आदि एक निश्चित मात्रा में हमको अवश्य लेना चाहिए। बच्चों, हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में सभी संतुलित आहार लेने चाहिए। इसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल, सलाद, दूध आदि को एक निश्चित मात्रा में अवश्य लेना चाहिए, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। बच्चों, अब आप बताइए, यदि भूख लगने पर हमें भोजन ना मिले तो कैसा अनुभव होता है? क्या हम अच्छे ढंग से कार्य कर पाते हैं? जाहिर सी बात है बच्चों, भूख लगने पर हमको भोजन की आवश्यकता होती है और हम जब भूखे रहते हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं रहती है तो किसी भी कार्य को हम अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। हमारे जीवन में भोजन का बहुत महत्व है और भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्वों से हमारे शरीर का पोषण, निर्माण, वृद्धि तथा विभिन्न रोगों से सुरक्षा होती है। और भोजन की आवश्यकता हमारे शरीर को अवश्य होती है। भोजन करने से हमको कई लाभ होते हैं। भोजन करने से हमारे शरीर को ऊर्जा या ऊष्मा प्राप्त होती है, शारीरिक वृद्धि तथा बुद्धि का विकास होता है, शरीर का विभिन्न रोगों से बचाव एवं हड्डियाँ मजबूत होती हैं।
बच्चों, पोषण क्या है? ये देखिए, एक चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है और इसमें शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। फिर विभिन्न रोगों से बचाव है, शरीर को ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करना और शरीर की वृद्धि तथा विकास में सहायक। ये एक तरह का चार्ट है। इसको आप लोग खुद भी बना लीजिएगा। बनाने के बाद इसको आप अपने घर में कहीं भी चिपका दीजिएगा और ऐसी जगह पे चिपकाइएगा जहाँ पे आपकी नज़र बार बार पड़ती रहे, ताकि आप जो है इन सब चीज़ों को देखते रहें और आपको क्या क्या चीज़ें खानी हैं इस पर आपका ध्यान जाए। भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से हमारा शरीर पूरी तरह स्वस्थ रहता है तथा भोजन को तरल बनाने तथा रक्त निर्माण करने में जल का महत्वपूर्ण स्थान है। भोजन पकाकर खाने से लाभ। बच्चों, कुछ भोज्य पदार्थ हम कच्चे रूप में खाते हैं और कुछ को हम पका कर खाते हैं। तो आपका यहाँ पर एक तरह का प्रश्न बन सकता है कि भोजन को पकाकर खाने से क्या लाभ है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि भोजन पचाने योग्य बनाना। भोजन को पकाने के पश्चात आसानी से वह पचने योग्य हो जाता है और ठीक प्रकार से चबाया गया भोजन आसानी से पच जाता है। स्वाद बढ़ाना। पकाने से भोज्य सामग्री स्वादिष्ट एवं बाह्य रूप से आकर्षक बन जाती है। ऐसा भोजन रुचि से खाया जाता है। तीसरा है आपका हानिकारक कीटाणु का नष्ट होना। बच्चों, भोजन में कुछ हानिकारक कीटाणु होते हैं और इनको पका देने से वह कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और जो सब्जियों में हानिकारक कीटाणु पाए जाते हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं और इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अब हम आपको बताते हैं कि भोजन पकाने से पूर्व कौन कौन सी बातें ध्यान देनी चाहिए। तो सबसे पहला बिंदु है कि साग सब्जियों को धोने के पश्चात ही काटें। कहने का मतलब जो भी साग सब्जी आप बनाने जा रहे हैं उसको अच्छी तरह धो लीजिए, साफ कर लीजिए, तब काटिए। चावल पकाते समय माड़ ना निकालें। आटा छानकर रोटी ना बनाएं। चोकर सहित आटे से रोटियां पौष्टिक होती हैं। भोजन पकाने वाला बर्तन, स्थान तथा स्वयं भी स्वच्छ होना चाहिए। बच्चों, जो भी व्यक्ति भोजन बना रहा है या भोजन बनाने में जो बर्तन प्रयुक्त हो रहे हैं, जो स्थान इस्तेमाल हो रहा है यानी रसोई घर, तो वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। इससे भोजन अच्छा बनता है। और भोजन पकाने से संबंधित सामग्रियों को अपने पास रखना चाहिए। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि भोजन पकाने के कौन कौन से तरीके हैं। तो सबसे पहला है जल द्वारा भोजन पकाना। इसमें आपका पहला पॉइंट है उबालना। दाल, चावल तथा कुछ रेशेदार सब्जियां आदि उबाल कर तैयार की जाती हैं और इन वस्तुओं को उबालते समय हमको उसमें उतना ही पानी डालना चाहिए जितनी वस्तु को पकने के लिए पर्याप्त हो। दूसरा है सूप बनाना। सूप बनाने के लिए जिस वस्तु का सूप बनाना हो उसे जल में डालकर उबालते हैं ताकि वस्तु के पोषक तत्व जल में आ जाएं और सूप बनाने में अधिक पानी मात्रा में होना चाहिए। तो पहली विधि जो है वह है जल द्वारा भोजन पकाना और जल द्वारा भोजन पकाने में आपका है उबालना तथा सूप बनाना। दूसरा है भाप द्वारा पकाना। भाप द्वारा यानी वाष्प द्वारा पकाना।
इस विधि में बच्चों भोज्य पदार्थों में पाई जाने वाली नमी ही उसको पकाने में सहायक होती है और इसमें पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है आपका भपाना। इस विधि में आप भगोने में पानी रखकर उसके मुंह पर कपड़ा बांध देते हैं और जब पानी गर्म होता है, पानी उबलने लगता है तो उसमें से भाप निकलने लगती है और जिस वस्तु को पकाना है उसे उस कपड़े के ऊपर रख कर पका लेते हैं, जैसे बेसन का फरा, चावल का फरा, बेसन का ढोकला आदि। इस विधि से पकाने से कई लाभ होते हैं। इसमें पोषक तत्वों की क्षति कम मात्रा में होती है, भोजन हल्का तथा सुपाच्य हो जाता है। पहली विधि थी आपकी जल द्वारा भोजन पकाना, दूसरी विधि है आपकी भाप द्वारा भोजन पकाना। भाप द्वारा भोजन पकाने में भी इसके 2 पॉइंट हैं। पहला है वाष्प द्वारा पकाना, दूसरा भापाना। तीसरा है चिकनाई द्वारा भोजन पकाना। इस विधि से भोजन पकाने में बच्चों मुख्य रूप से घी, तेल अथवा चिकनाई वाले पदार्थों का प्रयोग होता है और चिकनाई द्वारा भोजन पकाने में इसमें पका भोजन बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन पचने में बहुत समय लेता है और इससे पकाने में भी इसकी 2 विधियां हैं। पहला है कम घी या तेल द्वारा भोजन पकाना। इस विधि को तलने की उथली विधि कहते हैं और इसमें जो भी भोज्य पदार्थ हम सेकते या तलते हैं तो उसमें कम मात्रा में घी तेल का उपयोग करते हैं। इसमें आप पराठा, चीला, डोसा और आलू की टिक्की बना सकते हैं कम तेल के माध्यम से। और इसी में आपका अगला पॉइंट है अधिक तेल द्वारा भोजन को पकाना, यानी अधिक तेल या घी द्वारा भोजन को पकाना। इस विधि को तलने की गहरी विधि कहते हैं और इसमें जो भोजन पकाया जाता है इसमें अधिक मात्रा में घी या तेल को हम कढ़ाई में डालते हैं, पकने वाली वस्तु को इसमें डालते हैं और वस्तु उसमें पूरी तरह डूब सकती है। इस विधि से आप पकौड़ी, पूरी, कचौड़ी या ब्रेड पकौड़ा तलकर बना सकते हैं और ये सारी चीज़ें खाने में बहुत स्वादिष्ट होती हैं, लेकिन ये पचने में अधिक समय लगाती हैं बच्चों। और हमको पता है कि ये सारी भोज्य पदार्थ आपको पसंद भी होंगे। चौथी विधि है भोजन पकाने की कि आग की आंच में पकाना। इस विधि के भी 2 तरीके हैं। पहला है भूनना, दूसरा है सेंकना। इस विधि में भोजन पकाने से वस्तु आग की कम आंच पर पकाते हैं, जैसे आलू, बैगन, शकरकंद को भूनते हैं। दूसरा है आपका सेंकना। इस विधि में आग की आंच थोड़ी ज़्यादा रहती है, जिसमें तंदूरी रोटी व बाटी सेकी जाती है। तंदूरी रोटी पकाने के लिए गहरा चूल्हा होता है जिसे हम तंदूर कहते हैं और तंदूर की दीवारों पर रोटियां चिपका दी जाती हैं और चिपका कर उसको आंच में पकाते हैं। फिर इसी प्रकार से बाटी कंडे के अंगारों पर भी रख के सेकी जाती हैं। बच्चों, ये भोजन पकाने की विधियां थी और इसमें आप इस बात का ध्यान रखें कि भोजन को बहुत ज़्यादा तलना या भूनना नहीं चाहिए, क्योंकि तलने भूनने से पके हुए भोज्य पदार्थों की पौष्टिकता नष्ट हो जाती है। अब आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं कि कुछ कच्चे भोज्य पदार्थ होते हैं जिनको हम कच्चे रूप में खाते हैं, जैसे कुछ फल सब्जियां होती हैं। इसमें विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, जल आदि पोषक तत्व बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और फलों को धोकर कच्चा खाना चाहिए, जैसे अमरूद, केला, संतरा, अनानास आदि। लेकिन नींबू, संतरा, आंवला और अमरूद में विटामिन बी तथा सी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पकाने से इनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं। फलों को धोने के पश्चात काटने से उसमें जो भी खनिज लवण रहते हैं वो सुरक्षित बने रहते हैं।
सब्जियों में आप चुकंदर, गाजर, मूली, पत्ता गोभी आदि कच्चा खाना ही लाभप्रद रहता है। अंकुरित चना, मूंग खाने में बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। तो ये तो था बच्चों कच्चे खाए जाने वाले भोज्य पदार्थ। तो आज की पढ़ाई आपको समझ में आ गई होगी। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि संतुलित आहार क्या है और हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए।